हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज आपके साथ रेजोनेट होती है उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज रात आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। चलिए अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर गाइडेंस दें मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है, एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सूट्स। सबसे पहले 10 ऑफ सूट्स की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स चेक आउट क्वीन ऑफ कप्स, Ace of Swords, Knight of Cups, King of Cups. Next we have, okay, these are 2 cards, High Priestess and 3 of Pentacles. बॉटम एनर्जी यहाँ पर लेते हैं। बॉटम एनर्जी है 5 of Swords. ओके, चलिए। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, तो जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। ये ज़ोडिएक साइंस सिर्फ इसलिए आपको बताए जाते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाए इस रीडिंग से, है ना। तो अगर अभी तक आपके ज़ोडिएक्स नहीं आए हैं तो बिल्कुल आने वाले कार्ड्स में आपके ज़ोडिएक्स आ सकते हैं। चलिए लेट्स चेक करते हैं। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेट्स चेक आउट कि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ओह माय गॉड, ओके। इस समय आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। इस समय वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? क्योंकि वो एस ऑफ कप की फीलिंग्स उनकी हैं, राइट। 10 ऑफ सोर्ड्स इन द सेंस यानी आपके पार्टनर इस समय बहुत ज्यादा इमोशनली लो महसूस कर रहे हैं, इमोशनली वीक महसूस कर रहे हैं, निराश है ये पर्सन खुद से, क्योंकि इनको लगता है कि जो भी इन्होंने पास्ट में फैसला लिया है वो गलत था। ओके, पास्ट में जो आपको छोड़ने का फैसला, आपसे दूर जाने का फैसला इन्होंने लिया है, इन्हें लगता है कि वो फैसला इनका गलत था। और साथ ही साथ इसको जो एस ऑफ कप की एनर्जी ने क्लैरिफाई कर रही है वो इस चीज को डिफाइन करती है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल चीज को खो दिया अपनी लाइफ में, यानी आपको खो दिया है अपनी लाइफ में। उन्होंने जैसे बहुत देर कर दी है और अब आप उन्हें भूल चुके हो, अब आप पूरे तरीके से आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा जैसे परेशान कर रही हूँ, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, तो उनको लगता है कि वो आपको खो चुके हैं, आप उनसे दूर होते जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में। और ये पर्सन तभी भी ये महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे वो जिंदगी भर आपको भूलेंगे नहीं, जिंदगी भर आपकी यादों से वो निकल नहीं पाएंगे। लेकिन उनको लग रहा है कि हाँ, उन्होंने आपको खो दिया है, आपसे दूर हो गए हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट की एनर्जी है, यानी यहाँ पर ये व्यक्ति आपको लेकर एक डिटैचमेंट बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी डिफाइन करती है जैसे उन्होंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, उनके बर्ताव ने, उनके बिहेवियर ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है ना। और आपके पार्टनर को आज उस चीज का कर्मा भी फेस करना पड़ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स इजी एनर्जी नहीं है, ये भी दिखाती है कि आपके पार्टनर अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, उनको भी अपना कर्मा मिल रहा है, ठीक है। अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर्मा क्रिएट करके गए थे तो यस, आज उन्हें भी अपना कर्मा फील करना पड़ रहा है, अपने कर्मा को फेस करना पड़ रहा है। और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर उनको अपना कर्मा मिल रहा है। यानी उनकी लाइफ भी स्ट्रगलफुल हो चुकी है, आपके दूर जाने से उनकी लाइफ भी इजी नहीं रही है, इजी गोइंग नहीं रही है उनकी लाइफ में।
ओके उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल्स बढ़ चुकी हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली वीक और अकेलापन आपके बिना महसूस कर रहे हैं। इस समय एस ऑफ कप की एनर्जी भी निकल कर आई है, जो कि दिखाती है कि इस समय आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल भी महसूस कर रहे हैं, यानी आपको आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल भी उन्हें याद आ रहे हैं, साथ ही साथ इन्हें वो मोमेंट्स भी याद आ रहे हैं जहां पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी, जहां पर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े हुए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हो। तो यस, आपके पार्टनर उन पलों को भी बहुत ज्यादा याद करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ कप्स, सी सेम एनर्जी निकल कर आई है। 5 ऑफ कप अगेन इस चीज को दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है। 5 ऑफ कप इन द सेंस यानी आपके पार्टनर जो है उनको लग रहा है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपके पार्टनर ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? आपके पार्टनर ऐसा इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने इनके लिए ना बहुत प्रेयर्स करी है, बहुत मैनिफेस्टेशंस करी है, बहुत प्रार्थना करी है, आपने बहुत रोए हो आप इनके लिए। जब एक समय था ना जब आप इनके लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे इनके सामने, तब इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। जब आप इन्हें चेज कर रहे थे ना तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और आपको ऐसा लगता था कि कितना पत्थर दिल आदमी है ये, या कितनी पत्थर दिल इंसान है ये, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपके रोने से, आपके दुख होने से, दुखी होने से, आपको चोट लगने से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं इस पर्सन को पाने के लिए, इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए आपने मे बी कोई मन्नत मांगी है, ऐसा भी महसूस यहाँ पर मैं कर पा रही हूँ, जो अब कहीं ना कहीं पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। शायद ये आपकी वाइब्रेशंस ही हैं जो आपके पार्टनर तक पहुंच रही हैं, और वो इन वाइब्रेशंस की वजह से आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इस समय भी ये पर्सन आपको जैसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हो। ओके, बहुत इमोशनल आपके लिए फील कर रहे हैं। जहां कल तक आप रोते थे, आप परेशान होते थे ना, आज मैं देख पा रही हूँ कि ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और ये भी किसी को नहीं दिखा पा रहे हैं अपनी परेशानी, किसी को अपना दुख दिखा नहीं पा रहे हैं। अपने दुख को कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि अपने दिल में समेट के रख लिया है इन्होंने। ये बाहर वालों को नहीं दिखाना चाहते हैं, ये आपको भी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि आपसे भी एक दूरी बन चुकी है इनकी। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप की एनर्जी। आप काफी लॉजिकल होकर सोच रहे हो, अपने दिमाग से अब आप चलते हुए नजर आ रहे हो। मे बी आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपने अभी रिसेंटली कोई नई इन्वेस्टमेंट करी हो इस समय, या कुछ नया वेंचर, कोई न्यू जॉब जिसमें आप गए हो, ठीक है, जो आपकी अभी भी लगी है। बिकॉज आप काफी लॉजिकल, रैशनल, और आप अपना फोकस या तो पैसों की तरफ लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ लगा रहे हो, अपनी फैमिली की तरफ लगा रहे हो। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन पर ध्यान देना बंद कर दिया है, इस पर्सन को एनर्जी देना आपने बंद कर दिया है। इनको पहले आप जब भी स्टॉक करते थे ना, आपको परेशानी होती थी, आप लो महसूस करने लगते थे। कहीं हद तक आपने खुद को पहचाना है, आपने पहचाना है कि आपको क्या क्या चीजें हर्ट कर रही हैं, और अब आप उन चीजों को रिपीट नहीं कर रहे हो। आप पहले इनको स्टॉक करते थे, आपको वो चीज हर्ट करती थी, क्योंकि जब भी ये पर्सन किसी और के साथ पोस्ट डालते हैं, या जब भी ये पर्सन कुछ बहुत हैप्पी पिक्चर्स डाल रहे थे, आपके बिना खुश नजर आ रहे थे ना, तो आप हर्ट हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि ये पर्सन सिर्फ आपके हैं, आप पर हक है इनका, है ना। तो अब आपने वो चीजें करनी बंद कर दी हैं, आपने इनको स्टॉक करना बंद कर दिया है, इनको चेस करना बंद कर दिया है, इनके सामने रोना गिड़गिड़ाना बंद कर दिया है, इनको अपने बात बात पर अपने इमोशंस दिखाना, अपने आंसू दिखाना आपने बंद कर दिया है। अब आप इनसे अपनी, जैसे कहते हैं ना कि पूरी एनर्जी आप ले चुके हो, अपनी पावर आपने वापस ले ली है इस पर्सन से। अब इस पर्सन के हाथ में वो पावर नहीं है कि वो जब चाहे आपको हर्ट कर दे, या जब चाहे आपको खुश कर दे, है ना। अब इस पर्सन के हाथ में वो पावर नहीं है, आप वो पावर वापस ले चुके हो इस पर्सन से, आप वो एनर्जी वापस ले चुके हो। कैसे ले चुके हो? सिर्फ इनसे अपना ध्यान हटाकर, अपने आप को डाइवर्ट कर कर, क्योंकि आप इतनी सिंपल सी चीज आपको करने में भी समय लग रहा था, है ना, क्योंकि आप बहुत जुड़ाव महसूस कर रहे थे इस पर्सन के लिए, बहुत को डिपेंडेंट हो गए थे इस पर्सन पर। लेकिन आपने अब ये चीज करी है, आपने अपनी पावर इस पर्सन से वापस ले ली है। अब इन्हें आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, इनके बारे में सोच नहीं रहे हो, इनका लास्ट सीन देखना, इनको स्टॉक करना ये सब चीजें आपने जैसे बंद कर दी हैं। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल और माइंड से चल रहे हो, अपने करियर की तरफ ध्यान दे रहे हो, अपने पैसों की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ये विश्वास है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, घूम फिर कर ये पर्सन ने आपके पास वापस आना है। मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो श्योरिटी देख रही हूँ, जहां पर आप मेंटली अवेयर हो चुके हो, ठीक है, आप समझ चुके हो इस चीज को कि
कि अब आपको खुश कैसे रहना है, आप इस चीज को समझ चुके हो कि आपको हैप्पी कैसे रहना है, आपके लिए अपनी हैप्पीनेस अब जरूरी है। ओके, सो ऑल आई कैन सी कि अब आप अपनी पावर इस पर्सन से, इस शख्स से जैसे वापस ले चुके हैं, राइट? तो चलिए अब नाइट ऑफ कप की एनर्जी देखते हैं, यहाँ क्यों निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। यस, ये पर्सन आपको ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। जितना ज्यादा आपने अपनी पावर बैक ले ली अनंत से, उतना ज्यादा बदलाव ये पर्सन आपके अंदर महसूस कर रहे हैं, उतना ज्यादा अट्रैक्शन इनको हो रहा है। मे बी ये पर्सन किसी से आपके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में बात भी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें अप्रोच नहीं करोगे, तो वो शख्स से पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, क्या उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, क्या उन्हें आपका भरोसा आप जीतना चाहिए। ये किसी की या तो गाइडेंस लेने की कोशिश करें, ये किसी से तो आपके बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और बातचीत भी किस बारे में, आपको अप्रोच करने के बारे में। आप इस कार्ड को गौर से देखोगे ना, तो आपको फील होगा कि यस, ये पर्सन अब जैसे आपको अप्रोच कर कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, बट कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इसी कार्ड को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने क्लैरिफाई कर दिया ना, तो विच शोज के कंफ्यूज्ड भी हैं, नहीं समझ पा रहे कि करें नहीं करें, क्या करें, ठीक है, नहीं समझ पा रहे। कंफ्यूजन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर में, जिसकी वजह से आपको इनकी तरफ से कोई एक्शंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है मजीशियन। ओके, बहुत जल्दी क्लियर होते हुए भी दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप, दोनों एनर्जी निकल कर आई हैं। डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, डिवाइन पार्टनर्स हो सकते हो, सोलमेट्स, स्पिरिचुअल जर्नी, सेम स्पिरिचुअल जर्नी है मे बी आपकी, ठीक है। किंग ऑफ कप की एनर्जी को मजीशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि ये बता रही है कि आपके पार्टनर जो है ना, इज इन दैट एनर्जी जहां पर वो कोई सडन एक्शन अब नहीं लेना चाहते। मतलब आपके पार्टनर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी करी और बाद में कहीं उन्हें रिग्रेट करना पड़ गया, बाद में कहीं ऐसा हो गया कि आपने उनके साथ रूड बिहेव कर दिया, या आपने कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी ईगो को हर्ट कर गया, तो वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इनकी तरफ से आपको बहुत ही स्लो एक्शन, स्लो इनिशिएटेड एक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि कल को उन्हें कोई पछतावा ना हो। पहले वो मैजिशियन, यानी पहले वो आपकी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं, पहले वो इस चीज को लेकर श्योर हो जाना चाहते हैं कि आप सच में उनसे प्यार करते हो। इस चीज को लेकर वो श्योर होते हुए श्योर हो जाना चाहते हैं। मजीशियन की एनर्जी ना ये भी बता रही है कि मे बी वो जिस पर्सन से डिस्कस भी कर रहे हैं ना, हो सकता है वो कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आप दोनों को जानता है ये पर्सन। ओके, मजीशियन की एनर्जी है, तो यस, हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों की। हाई प्रीस्टेस को 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अगर कुछ इन्होंने हाइड करा था आपसे या कुछ छुपाया था, ठीक है, तो ये कुछ आपको कन्फेस करना चाहते हैं। अब जैसे आपको ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में जो अभी तक अगर ये अपने फीलिंग्स भी आपसे छुपा रखी थी ना, तो ये भी वो भी आपके सामने लाइक रिवील कर देना चाहते हैं, वो भी आपके सामने कन्फेस कर देना चाहते हैं। तो यस, जो भी हिडन था अब वो चीजें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। जो भी हिडन था, अगर आपके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रही हैं, वो भी अब सामने क्लियर हो जाएंगी। क्लैरिटी आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, क्लैरिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपको हाई प्रीस्टेस यानी बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहे हैं। ये पर्सन नहीं देख पा रहे कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। अगर ये आपको जानने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, कि आपको जानने के लिए आपको स्टॉक करना, आपको स्पाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जान सके कि आपके दिल में इनके लिए क्या है, तो ये नहीं जान पा रहे। इनके हाथ में आपको लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं लग रही है। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान ही महसूस कर रहे हैं। ये रात बेरात बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं ये पर्सन। ओके, हो सकता है इनको कुछ हॉरिबल ड्रीम्स आना, आपको लेकर कुछ ऐसे ड्रीम्स आना जो इनको परेशान कर देते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ हो रहा है। ये बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन फील करने लगे हैं, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा इमोशनली लो फील करना, डिप्रेस, एंग्जाइटी फील करना। ये ऐसी डिप्रेशन और एंग्जाइटी है जो कल को आपने महसूस करी थी। ये वही डिप्रेशन और एंग्जाइटी आपके पार्टनर यहाँ पर फील करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको कुछ ऑफर तो दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि मे बी पास्ट में ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए थे, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है ना, तो आज इन्हें रिग्रेट हो रहा है उस पर्सन को चूज करने में, ठीक है। उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि क्यों उन्होंने इस थर्ड पार्टी को चूज करा, क्यों वो थर्ड पार्टी की तरफ गए, है ना। उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए था। आप
वो शख्स रहे हो उनकी लाइफ में ना जिनकी उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, आप बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्ट रखते थे अपने पार्टनर से, आपको कुछ नहीं चाहिए था, आप चाहते थे कि वो सिर्फ आपको टाइम दे, आपको केयर करें, आपको सपोर्ट करें, आपके साथ लॉयल ऑनेस्ट रहें। तो उन्हें लगता है कि आप वो शख्स रहे हो जिनकी बहुत ही लीस्ट एक्सपेक्टेशंस हैं अपने पार्टनर से। अब अगर वो थर्ड पार्टी को आपके साथ कंपेयर भी करते हैं ना, तो उनको समझ में आता है कि थर्ड पार्टी तो आपके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो प्यार, जो केयर उन्हें आपसे मिलती है, जो सपोर्ट उन्हें आपसे हमेशा मिला है, थर्ड पार्टी के कंपैरिजन में वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब थर्ड पार्टी तो कुछ है ही नहीं उस चीज के सामने। ओके, सो वो चीज यहाँ पर आपके पार्टनर फील कर रहे हैं और इन्हें आपके पास जैसे आने का बहुत मन है। ओके, आपसे बात करने की एक तड़प मैं इनके अंदर देख रही हूँ। 3 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल है कि इस पर्सन ने बहुत पॉलिटिक्स खेली है आपके साथ। पास्ट में जब भी आपने कोशिश करी है इनको मनाने की या चीजों को सही करने की, ये पर्सन बहुत रूड हो गए थे, बहुत ज्यादा रूडनेस रही है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। ओके, तो पास्ट में बहुत रूडनेस रही है, तब इन्हें मतलब कोई मतलब नहीं था आपसे, आपकी केयर से, आपके प्यार से कोई मतलब नहीं था। ये तब सिर्फ आपके लिए वक्त तक नहीं निकाल पाते थे ये पर्सन। और यू नो वक्त क्या चीज होती है, वक्त तो देखो आप उस शख्स के लिए निकाल ही लेते हो जिससे आप सच में प्यार करते हो, है ना। लेकिन जिसके लिए आप वक्त निकालना चाहते हो ना, आप निकाल लेते हो, लेकिन जिसके लिए आप वक्त नहीं निकालना चाहते हो ना, आप चाह कर भी नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर यही चीज रही है, उन्होंने कभी आपके लिए वक्त भी नहीं निकाला। उनको फील हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, बेसिक से बेसिक चीजें भी आपकी नहीं कर पाए, जो आप बेसिक से बेसिक एक्सपेक्टेशंस भी आपकी रही है ना, वो उन्हें भी फुलफिल नहीं कर पाया। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट तक ये पर्सन नहीं दे पाया, उल्टा पॉलिटिक्स खेली है, मैनिपुलेट करा है, रूड रहे हैं आपके साथ, आपको हर्ट करा है, आपको चोट पहुंचाई है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, आज जब इन चीजों को याद कर रहे हैं तो 5 ऑफ सोर्ड्स परेशान करती हैं ये चीजें उन्हें। क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो खुद ही आप देख लीजिए कैसे परेशान कर रही है ये चीजें उन्हें, जितना ज्यादा वो आपको याद कर रहे हैं ना, कैसे परेशान कर रही है ये चीजें उनको। दिस इज व्हाट देयर एनर्जीज, है ना, सर में दर्द होना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, हेडेक, सर्वाइकल, माइग्रेन की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है इनकी बहुत एग्जॉस्ट रहते हैं आपके पार्टनर, जैसे पूरा दिन नींद पूरी ना होना और पूरा दिन एक थकावट में रहना, जैसे इनको बहुत ज्यादा, जैसे कहा जाता है कि निराशा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, उस तरीके की एनर्जी है ये। और ये कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे बेबस महसूस करते हुए ये आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में वैसी सिचुएशन, वैसे सर्कमस्टांसेस नहीं है, वो कंफर्ट जोन नहीं है कि जब चाहे आपको कॉल कर दे, जब चाहे आपसे बात कर ले। पर इनकी सोच में आप बहुत ज्यादा इनकी सोच में, इनके थॉट्स में आप हो। ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हैं ना, नहीं कर पाते। ओके, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में। ये समझते हैं कि जो इन्होंने आपको इतनी चोट पहुंचाई है, आपका इतना दिल दुखाया ना, पता नहीं ये आगे खुश रह भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि गलत करके आए हैं, गलत कर्मा क्रिएट करा है। तो ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि पता नहीं आगे खुश रह पाएंगे भी या नहीं आपके बिना। ये आपसे सच में, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक सीरियस लव इन्हें जैसे आपसे हो चुका है, और अब ये यही चीज महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं आप इन्हें माफ करोगे, नहीं करोगे, इन्हें एक और चांस दोगे, नहीं दोगे, और ये पता नहीं आपके बिना खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये चीजें इन्हें बहुत परेशान कर रही है, ये थॉट्स इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ना, बहुत थॉट्स दिखाती है, यानी बहुत ओवर थिंकिंग करना, बहुत तरीके तरीके के थॉट्स आना, वो चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या जानना जरूरी है मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, 8 नंबर की एनर्जी है, कर्मा नजर आ रहा है। 3 ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड्स, एम्परर, hanged man, 6 of wands,
टेम्परेंस एंड बॉटम वी हैव 5 ऑफ सूट्स। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बदलने की, अपने आप को चेंज करने की। उन्हें लगता है कि अगर वो खुद के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, अगर वो खुद के अंदर एक सुधार लेकर आएंगे ना, तो आप उन्हें एक मौका जरूर दोगे। ठीक है, तो ये पर्सन अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंजेस लेकर आने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपनी ईगो भी कम करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस भी है। ईगो क्लैशेस इन द सेंस जहां पर आपको लगता है कि आप पहले बात क्यों करो, उनको लगता है कि वो पहले आपसे बात क्यों करे। तो एक ईगो क्लैशेस है आप दोनों के बीच में। और आपके पार्टनर भी मे बी ये समझ पा रहे हैं कि इस ईगो क्लैशेस में आप दोनों मतलब सेपरेट ही रह जाओगे, है ना। तो आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि उन्हें अपने ईगो को तोड़ना होगा, अपने ईगो को खत्म करना होगा। अगर इस तरीके से वो अपने ईगो में रहे ना, तो वो जिंदगी भर स्टक रह जाएंगे, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रह जाएंगे, यहीं पर अटके रह जाएंगे। ठीक है, तो यस, ये पर्सन अपनी ईगो को भी खत्म करने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये रिग्रेट कर रहे हैं जो भी इन्होंने पास्ट में करा ना, उन चीजों के लिए। एम्परर की एनर्जी भी यही एनर्जी को डिफाइन कर रही है, जहां पर स्ट्रॉन्ग ईगो है आपके पार्टनर के अंदर। बट ये सब वो ईगो टूटता हुआ जा रहा है। ठीक है, आप में वो एनर्जी है जिसने इनकी ईगो को तोड़ दिया है, इनकी ईगो को कम कर दिया है। क्योंकि आप जिस तरीके से टैकल कर रहे हो ना सिचुएशन को, चुप रहना, चेज ना करना उनको, ठीक है, पहले अप्रोच ना करना और उनको इग्नोर करना, आप जो ये चीजें कर रहे हो ना, इससे उनको बहुत अफेक्ट हो रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। हो सकता है वो नहीं दिखाते आपको कि हाँ उन्हें फर्क पड़ रहा है, बट रियलिटी यही है कि उनको बहुत फर्क पड़ रहा है इन चीजों से। ये पर्सन आने वाले समय में आपको सपोर्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है, जहां पर दिखा रहा है कि पर्सन आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। आपको जैसे आकर कहने वाले हैं कि वो अब जिंदगी भर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर इस रिश्ते के खिलाफ है ना, उनकी फैमिली अगर खिलाफ है, तो यस, वो अपनी फैमिली के खिलाफ भी आपको चाहकर, आपको चाहे सपोर्ट करना पड़े, ये पर्सन तैयार हैं आपको सपोर्ट करने में। वो इस रिकनेक्शन को विक्ट्री में ले जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल करना चाहते हैं। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर वो इस तरीके से बैठे रहे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई ना कोई इनिशिएटिव, कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। और ये पर्सन अंदर से, इनका जैसे दिल इन्हें मजबूर कर रहा है कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव लेने के लिए। अब बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई एक्शन आते हुए देख रही हूं मैं। और वहीं पर 8 ऑफ कप की एनर्जी भी यही डिफाइन कर रही है कि कर्मा तो इन्हें मिल चुका है अपना। मे बी आपको भी अपने स्ट्रगल से जो कर्मा मिलना था ना, मैं देख रही हूँ कि आपको भी वो कर्मा कंप्लीटली मिल चुका है। ठीक है, जो आपको लेसन्स मिलने थे, आपको अपना कर्मा मिलना था, कहीं ना कहीं आपके भी कुछ कर्मा थे। ठीक है, मे बी पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं ये। और अब आपका भी कार्मिक कंप्लीशन हो चुका है और एक नया स्टार्ट होने वाला है। ये रिश्ता एक नए तरीके से स्टार्ट होने वाला है। ये उस तरीके की एनर्जी है। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सो यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट वी हैव इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ वैंड, oops sorry, okay, 7 of wands, 8 of cups and bottom energy यहाँ पर है the fool। look, यही सेम एनर्जी मैंने अभी कही कि कुछ तो अब नया शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप की, एक रीयूनियन, रिकंसिलेशन की स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जो रीयूनियन और रिकंसिलेशन है वो नेक्स्ट 8 डेज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपका डिवाइन टाइमिंग अगर आ चुका है तो नेक्स्ट 8 डेज के अंदर आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग चेंजेस या फिर कोई ना कोई आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऐसे साइंस देखने को मिलने वाले हैं जो आपको श्योर कर देंगे इस चीज को लेकर कि हाँ, वो पर्सन आज भी आप पे इंटरेस्टेड है और उन्होंने अभी भी गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन में। तो नेक्स्ट 8 डेज के अंदर आपको कोई ऐसा साइन देखने को मिलने वाला है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये इस एनर्जी में है जहां पर ये आपको देखकर ऐसे सपने सजा रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ स्पेशल करे। ठीक है, वो आपके लिए जैसे कुछ बहुत ही स्पेशल करने वाले हैं। स्पेशली अगर इस मंथ में आपका बर्थडे या फिर आपकी एनिवर्सरी आती है तो यस, ये कुछ बहुत ही खास आपके लिए इस दिन पर कर सकते हैं। ओके, आपसे आकर बात कर सकते हैं। ये चीजों को सॉर्ट आउट करने में बिलीव रखते हैं, ये फिक्स करना चाहते हैं चीजों को, यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अब आपके साथ ही
रहना है आपके साथ ही, आगे अपनी जिंदगी बितानी है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन वो बनाना चाहते हैं। अगर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक भी कर दिया है ना, मैं यहाँ पर देखती हूँ कि वो